हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीबीयू की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है जो कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था। 300 का पेमेंट उसका जो था ऑनलाइन करने का, वो कट चुका था, लेकिन किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था। तो बीबीयू ने उसको लेके एक अपडेट जारी कर दिया है, एक नोटिस निकाला है, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि वैसे विद्यार्थी जिसका पेमेंट कट चुका है, उनको अब आगे क्या करना पड़ेगा, मतलब उसको एडमिशन करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिस क्या है, किस विषय में है और इसमें क्या लिखा गया है। तो जैसा कि मालूम है कि चांसलर पोर्टल जो है वो फिर से 2 से 3 दिनों के लिए खुल चुका है। 19 तारीख से 22 तारीख, यानी कि 3 दिन के लिए चांसलर पोर्टल वापस से ओपन किया गया है, ताकि वैसे स्टूडेंट जो आवेदन कर चुके हैं और नाम नहीं आया उनका भी एडमिशन हो सके, और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक मतलब किसी भी तरह से कहीं पे भी वो अप्लाई नहीं किए थे उनका भी एडमिशन हो सके। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में है जहाँ पे अभी तक सीट तो अलॉटेड है, मतलब सीट खाली है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स का वो अप्लाई नहीं आया है। तो वहाँ के जो सीट खाली है उसमें स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए वापस से ये नोटिस दिया गया है। तो इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि क और ख दोनों में है। मतलब कि क में वैसे विद्यार्थी के लिए जो पूर्व में ही चांसलर पोर्टल के द्वारा आवेदन कर चुके हैं, और दूसरा है कि ख वाला कि नए आवेदकों के लिए, मतलब कि जो पहले भी आवेदक आवेदन कर चुके हैं और नए आवेदकों के लिए। तो दोनों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में चांसलर पोर्टल से आवेदन कर चुके हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिए लिखा है कि ऑफलाइन आवेदन की तिथि, तो उसको ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, ये आवेदन उसको 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में देना है, जो 22 तारीख के शाम 4 बजे से पहले करना है। दूसरा है कि मेगा सूची के प्रकाशन की तिथि, तो उसका सूची कब आएगा, लिस्ट कब आएगा, तो वो 25 तारीख को आने वाला है, स्टूडेंट्स के लिस्ट। ठीक है, और तीसरा है कि संबंधित महाविद्यालय में प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों का ऑफलाइन सत्यापन की तिथि, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसका दिनांक क्या है, वो है 25 तारीख से 28 तारीख के बीच। ठीक है, और चौथा है कि चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांकन की तिथि, तो ऑनलाइन एडमिशन कब होगा, 25 से 31 के बीच। तो ये है वैसे अभ्यर्थी जो पहले से अप्लाई कर चुके थे। अब उसके बारे में देखते हैं जो अप्लाई नहीं किए थे, तो उसको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि उसको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। वो है कब, 19 तारीख से 10 तारीख के बीच। ठीक है, मतलब 19/10 से 10/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर उसका जो लिस्ट होगा वो निकलेगा 13/11/2024 को। ठीक है, उसके बाद उसका जो डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक होगा। ठीक है, उसके बाद चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांकन की तिथि, तो उसका एडमिशन कब होगा, उसका एडमिशन होगा 14 तारीख से लेकर के 23 नवंबर तक, मतलब 14 नवंबर से 23 नवंबर तक शाम के 6 बजे तक होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिस में और क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो इस नोटिस में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय में किसी विषय में चतुर्थ स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त्र, मतलब कि सेमेस्टर 1, जिसका सेशन रहने वाला है 2024 से 28 में, नामांकन के लिए RS 300 का भुगतान कर चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया है, तथा जिसका नाम किसी भी मेगा सूची में नहीं आया है, मतलब कि वो ऑनलाइन आवेदन तो कर चुके हैं लेकिन किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, उसको क्या करना है, ये संबंधित अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय में लिखित आवेदन, 300 का पेमेंट रिसिप्ट तथा 12th मार्कशीट और CUET स्कोर कार्ड के साथ दिनांक 19/10/2024 से 22/10/2024 की संध्या 4 बजे तक कर सकते हैं। मतलब कि उसको ऑनलाइन ऑफलाइन एक आवेदन लिख के कॉलेज को देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ के लिए वो अप्लाई किए थे उस कॉलेज में जाके, और उसको साथ में क्या लाना है, 12th का मार्कशीट लाना है, और CUET का जो मार्कशीट है वो वाला भी साथ में लाना है। उसके बाद एक आपको आवेदन लिखना पड़ेगा, और ये आपको अपने कॉलेज में जमा करना है जहाँ के लिए आप अप्लाई किए थे। उसके बाद आगे क्या है कि साथ ही साथ वैसे विषय जिनमें शेष आवेदकों की संख्या शून्य या रिक्त सीटों की संख्या से कम है। ठीक है, मतलब वैसा सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट उतने नहीं हो पाए हैं जितने सीट हैं। ठीक है, उन उनमें नए आवेदक चांसलर पोर्टल जो वेबसाइट है उसका, ठीक है, के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीटों की उपलब्धता के अनुसार नामांकन के लिए कंडिका 1, कंडिका क तथा ख के अभ्यर्थियों का चयन मेगा एवं रोस्टर के आधार पर नीचे दी गई समय सारणी के समय विवरणी के अनुसार होगा।
मतलब कि आपको फिर से जो जो सीट खाली है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस रहेगा जो शुरू में हम बता चुके हैं। तो ऐसा रहेगा दोनों का, जो आवेदन कर चुके हैं और नाम नहीं आया उनका भी, और जो अभी तक एडमिशन किसी रीजन से ऑनलाइन भी नहीं करवा पाए थे उनको भी ऑनलाइन करने का मौका दूसरी बार दिया गया है बीबीयू की तरफ से। तो इस बार का मौका शायद नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अब आगे तो नहीं ही मिलेगा। तो ये आखिरी चांस होने वाला है आप लोग के लिए, तो इसको मत छोड़िएगा। अब रहा बात कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए चांसलर पोर्टल ओपन हो रहा है, तो उसका भी लिस्ट हम अभी लगा दे रहे हैं। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने, मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए रीओपन हो रहा है चांसलर पोर्टल। तो ये पहला पेज है। दूसरा पेज भी साथ में देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट के लिए चांसलर पोर्टल जो है वो रीओपन हो रहा है। दूसरा पेज ये है। तो ये रहा दूसरा पेज, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट के लिए चांसलर पोर्टल जो है वो रीओपन किया जा रहा है। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आपको चाहिए उसमें देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं। और इसी प्रकार के और भी रिव्यू के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार इस तरह के अपडेट, जो नए नए अपडेट होते हैं वो अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।